रीवा में सिरमौर पुलिस का कथित अमानवीय चेहरा सामने आया है। सड़क हादसे में पैर फ्रैक्चर होने के बाद घायल युवती खुद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। मामला 23 जुलाई का है, जब उमरी मोड़ के पास तेज रफ्तार ऑटो का पहिया युवती नित्या विश्वकर्मा के पैर पर चढ़ गया था। युवती का आरोप है कि उसने थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन न रिसीविंग मिली और न ही एफआईआर दर्ज की गई। अब घायल युवती ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपके बहन के साथ घटना हुई है, आप आज एसपी ऑफिस आए हैं। सर, मैं यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि सर मेरा नाम रीना विश्वकर्मा है और मैं नित्या की बड़ी दीदी हूँ, जो कि मेरा मायका पलान में है और ससुराल सोनौरा में है। और एक्सीडेंट इसका जो हुआ है तो 23 तारीख को 12:30 बजे समथिंग हुआ है और मैं रहती इंदौर में हूँ, तो मुझे सूचना दी गई है समथिंग 6:30 बजे के लगभग। और ये हमेशा से जब इसको जॉब में रखा गया था तो शुभम गुप्ता ये बोले थे कि इसको सिर्फ और सिर्फ दुकान तक सीमित रखेंगे, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या चला, इसको सिम पोर्ट करवाने के लिए ले जाते थे। लेकिन आए दिन इसके साथ में कोई ना कोई रहता था, लेकिन उस दिन ये अकेली थी और ये सिम पोर्ट करके जब घर ही लौटने वाली थी तो सभी की इंतजार कर रही थी। और ड्राइवर के यानी कि पता नहीं उनके मन में क्या क्या चल रहा था। फिर इसके बाद सर इसका एक्सीडेंट हो गया। और इसके कुछ दिन पहले तक क्या था कि हमारा कुछ काम चलता है इंदौर में, जैसे कि अपना पार्लर का काम है, प्रॉपर्टी का भी काम है। तो ये था कि इसको हम रक्षाबंधन में आके इसको अपने साथ में ले जाएंगे। और क्या हुआ कि ये शायद है कि अपने वहाँ पे बात की। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम यहाँ पे काम करती हो तो यहीं पे काम करोगी, अगर तुम यहाँ से काम छोड़ गई तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन इसने हमें बताया, लेकिन ये तक चलो मजाक में ये बोल रही है, लेकिन सर ये पता नहीं था कि उनका प्लान इनका पैर तोड़ना था। और सर इसका पैर जो है कि 2 टुकड़े में इसका पैर हो गया है। और मैं जब वहां से आई तो मुझे आते हुए यानी कि शनिवार को मैं वहां पहुंची, जब इसका ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। और उन्होंने खर्चा भी कुछ भी नहीं दिया। मेट्रो हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ, जो कि इसमें आयुष्मान कार्ड लगा हुआ था और इसका आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड उन्हीं के पास है। और मुझे सरकारी में इसको शुरू में जब ले गए तो उसका भी कोई कागज कोई रिपोर्ट उन्होंने मुझे नहीं दिया है। सर अभी आप क्या चाहते हैं? सर अभी मैं चाहती हूँ कि इसको न्याय मिले। और मैं सिरमौर थाने में गई रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वो लोग ने बड़े बड़े जैसे कि सरपंच, सेक्रेटरी और पार्षद वगैरह को लेके जाते हैं और मेरी सुनवाई सर वहाँ पे नहीं हुई। तो मैं इसके लिए न्याय की सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको न्याय सर दिलाया जाए। और मेरे घर में सर मेरी मम्मी 8 साल पहले गुजर गई थी। 8 साल पहले जब गुजर गई थी, ये जब 8 साल की थी तभी सर मैंने इसका लालन पालन किया। और अब मेरे पापा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और यहाँ जो एक बहन भी रहती है वो भी कुछ ठीक नहीं। सर आज वहाँ पे कमाने वाला इसके अलावा कोई भी नहीं था। और अभी सर उस घर की परिस्थिति तो ऐसी है कि अन्न होते हुए भी सर वो खाना बना के खा नहीं सकती हैं। और घर की परिस्थिति तो सर बिल्कुल भी बिगड़ी हुई, क्योंकि कमाने वाली सर यही है। अब सर वहाँ की परिस्थिति कैसे सुधरे, इसको सर न्याय कैसे मिले, बस मैं यही न्याय के लिए यहाँ पे आई हूँ। क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन? सर मैं चाहती हूँ कि इसको न्याय मिले। नित्या विश्वकर्मा। क्या घटना क्या हुई है आपके साथ? मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ऑटो से चढ़ा दिए पैर में। कहाँ जा रही थी? एमएमपी करने जा रही थी गांव में। कब की घटना है? 23 तारीख की। ऑटो के नाम एफआईआर हो गई? अभी तक तो नहीं हुई है। कौन सा थाना क्षेत्र है जहाँ पे घटना? कौन से? सिरमौर। सिरमौर थाना। तो अभी आप यहाँ पे एसपी ऑफिस आई हैं क्या? वहाँ कंप्लेन ही नहीं लिखी गई। वहाँ कंप्लेंट नहीं लिखी गई? क्या बोला गया वहाँ थाने? वहाँ पे हम लोग 3-4 बार गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट हो जाए। ऑटो को पहचानती हैं कि ऑटो कहाँ की थी? हाँ, किनका ऑटो था, क्या नाम? मालिक की ऑटो थी, जहाँ काम करती थी उन्हीं की ऑटो ही थी। अच्छा, उन्हीं की ऑटो थी। क्या नाम उनका? शुभम। ऑटो कैसे चढ़ गई, क्या हुआ, क्या था घटना? मुझे एमएमपी करवाने के लिए ले गए थे। तो गांव में हर दिन मेरे साथ कोई ना कोई रहता था, लेकिन उस दिन मैं अकेले थी और सब लोग चले गए। मतलब गांव में जाने के बाद सब लोग अलग अलग हो गए। उसके बाद मैं एमएमपी की और एमएमपी करने के बाद आई तो मैं देखी पीछे से ऑटो आ रही तो मेरे पैर में चढ़ गई। मेरे पैर में चढ़ने के बाद मैं सर तुरंत गिर गई और मैं बेहोश हो गई। और वो लोग कहते कि ऑटो पलट गई। सर मुझे नहीं पता ऑटो पलटी कि नहीं, लेकिन सबसे पहले मेरे पैर में चढ़ी, उसके बाद पता नहीं मैं बेहोश हो गई थी। कौन चला रहा था ऑटो, पहचानती हैं आप उनको? नाम उसका जानती हैं? नाम जानती हूँ आपका? कौन चला रहा था ऑटो? ऑटो चला रहे थे वही। किस संस्था की ऑटो थी?
संस्था का क्या नाम है जहाँ आप काम करती थी? शुभम बैकुंठ। किस चीज़ का काम होता है वहाँ? मोबाइल की काम होता है, मैं सिम का काम करती थी, सिम पोर्ट का। क्या नाम है आप? मेरा नित्या विश्वकर्मा।